वेलकम टू दीदी की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है वो बहुत बार पूछा जाता है। इसके क्वेश्चन आप हर एग्ज़ाम में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, इसकी सारी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आपको एक साथ यहाँ मिल जाएंगी, आप इनको नोट कर सकते हैं। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। 1919 में गांधी जी रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। 13 अप्रैल 1990 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। मार्च 1990 में खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड होती है। सत्याग्रह जो है 1990 में 3 इम्पोर्टेंट जगह लॉन्च हुआ था। सबसे फर्स्ट चंपारण 1917 में, 1918 में अहमदाबाद में और 1918 में ही खेड़ा में हुआ था। ये तीनों हर बार पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं। सितंबर 1920 में गांधी जी जो है वो कांग्रेस को कन्विंस करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, और फाइनली दिसंबर 1920 पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है कांग्रेस द्वारा नागपुर में। उसके बाद जनवरी 1921 को नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा शुरू की जाती है, जिसके हेड जो है वो बाबा रामचंद्र है। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो पूरे भारत में फैला और इससे जो है हिंदू मुस्लिम एकता को काफी बढ़ावा मिला था। इसके बाद 6 जनवरी 1921 में रायबरेली में पुलिस जो है वो पीजेंट के ऊपर फायरिंग करती है। 1920 पे मिलेंट्स गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट होता है गोदम हिल्स आंध्र प्रदेश में। इसके जो हेड थे वो अलूरी सीताराम राजू थे। 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट होता है। इसी की वजह से 11 फरवरी 1922 को गांधी जी जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। 1928 में गो बैक साइमन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसके अंडर लाला लाजपत राय पर बहुत सारी लाठियां बरसाई जाती हैं। दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट राउंड टेबल नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। सेकंड सितंबर दिसंबर 1931 तक हुआ था और थर्ड जो है वो नवंबर दिसंबर 1932 में हुआ था। इसमें से सिर्फ सेकंड में महात्मा गांधी जी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि भीमराव अंबेडकर तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर किया गया कि उस टाइम से इंडियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी जो है वो वाइसराय इरविन को एक लेटर भेजते हैं, जिसमें 11 डिमांड थी, जिनमें से कुछ को एक्सेप्ट कर लिया गया था। 12 मार्च 1930 को सोल्ट मार्च या दांडी मार्च होता है, जिसको सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस भी बोलते हैं। 6 अप्रैल को सोल्ट मार्च एंड कर दिया जाता है। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया जाता है और मई में महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है, जिसको आज के टाइम शहीद दिवस की फॉर्म में मनाया जाता है। दिसंबर 1931 में गांधी जी जो है लंदन जाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वहां पर उनको डिसअपॉइंटमेंट ही होती है। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन होता है। ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में साइन किया जाता है। किस जगह पर किया जाता है? यरवदा जेल में। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जनवरी 1932 को सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को फिर से स्टार्ट किया जाता है। 1920 में इंडियन बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। 1927 में FICCI बनाई जाती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 1906 में मुस्लिम लीग स्टेबलाइज्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1928 में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, जो गो बैक
साइमन के बाद हुआ था। 1935 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट पास होता है। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है और अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस होता है। जो 1935 में द गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ वो इम्पोर्टेंट है, और 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च हुआ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं। आप इनको नोट कर लीजिए और 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।